हेलो एवरीवन, नॉन स्टॉप इंग्लिश में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और बहुत ही अच्छी मॉरल स्टोरी के साथ। तो चलिए फटाफट से अपनी पूरी स्टोरी का हम वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और कहना चाह रही थी कि जैसे कि एक साल तक हम जो मॉरल स्टोरीज हैं उनको वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही पूरे 365 वीडियोस या फिर 365 दिन यानी कि एक साल जब पूरा हो जाएगा तो हम ना वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन उसका नहीं किया करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है ना, यानी कि अपनी रीडिंग को हम स्ट्रांग बनाएंगे और उस दिन तक हम काफ़ी हद तक अपनी वोकैबुलरी को भी बहुत अच्छे लेवल तक ले जा पाएंगे। इसलिए हम रीडिंग को उस दौरान शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी तो हमें वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन करना है कम से कम एक साल तक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का टाइटल है द ब्लैंकेट ही शेयर्ड इन द कोल्ड। द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट क्या होता है? कंबल। ही शेयर्ड, ही यानी उसने, अब इसमें कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, शेयर्ड यानी कि बांटा। इनका मतलब में कोल्ड का मतलब क्या होता है? सर्दी। ठीक है, द ब्लैंकेट ही शेयर्ड इन द कोल्ड, वो कंबल जो उसने सर्दी में बांटा। अब ये जो ही है ये बेटा भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, घर का कोई भी पुरुष हो सकता है। ठीक है। रमेश वर्कड एज अ ड्राइवर एंड लिव्ड विद हिज लिटिल सन अवी। रमेश वर्कड काम करता था, एज के जैसे या फिर के रूप में, एक ड्राइवर कौन होता है? चालक, किसी भी वाहन को चलाने वाला। एंड और लिव्ड रहता था, विद का मतलब के साथ, हिज यानी उसका, लिटिल का मतलब छोटा, सन यानी बेटा, अवी नाम क्या था उसके बेटे का? अवी। रमेश वर्कड एज अ ड्राइवर यानी कि रमेश एक चालक के रूप में काम करता था, यानी वो ड्राइविंग करता था। एंड लिव्ड विद हिज लिटिल सन अवी, और अपने छोटे से बेटे जिसका नाम अवी था उसके साथ वो रहता था। विंटर्स वर हर्श एंड दे हैड ओनली वन वार्म ब्लैंकेट। विंटर्स यानी सर्दियाँ, वर का मतलब थी, हर्ष का मतलब कठोर, सर्दियाँ कठोर थी। एंड और दे हैड यानी कि उनके पास था, क्या था उनके पास? ओनली का मतलब सिर्फ, वन वार्म ब्लैंकेट, एक, वार्म का मतलब होता है गर्म, ब्लैंकेट यानी कंबल। ठीक है। विंटर्स वर हर्श यानी कि सर्दियां कठोर थी। एंड दे हैड ओनली वन वार्म ब्लैंकेट, और उनके पास केवल एक ही गर्म कंबल था। एवरी नाइट रमेश कवर्ड अवी फर्स्ट एंड देन रैप्ड द रिमेनिंग क्लॉथ अराउंड हिमसेल्फ। एवरी नाइट यानी हर रात, रमेश कवर्ड अवी, कवर करना ढकना, तो ढकता था। किसको ढकता था? अवी को, जो कि उसका बेटा था। फर्स्ट का मतलब पहले, एंड और देन यानी फिर, रैप्ड, रैप करना लपेटना, तो लपेटता था। द रिमेनिंग क्लॉथ, रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ। ठीक है, क्लॉथ का मतलब कपड़ा। अराउंड हिमसेल्फ, अराउंड का मतलब आसपास, हिमसेल्फ यानी कि अपने आप के। ठीक है। एवरी नाइट, हर रात, रमेश कवर्ड अवी फर्स्ट, रमेश पहले अवी को ढकता था जो कि उसका बेटा था। ठीक है। एंड देन और फिर, रैप्ड द रिमेनिंग क्लॉथ, फिर वो बचा हुआ कपड़ा लपेट लेता था। अराउंड हिमसेल्फ, अपने आप के आसपास, यानी अपने आसपास वो जो बचा हुआ कपड़ा था यानी बचा हुआ जो कंबल था वो लपेट लेता था, पहले अपने बेटे को वो ढकता था। वन नाइट अवी वोक अप शिवरिंग स्लाइटली। वन नाइट एक रात, अवी वोकअप, वोकअप किससे बना है? वेकअप से बना है। वेकअप का मतलब होता है जागना, वोकअप हो गई पास्ट फॉर्म, तो जागा या फिर उठा भी आप कह सकते हैं। ठीक है। शिवरिंग स्लाइटली, शिवरिंग का मतलब होता है कांपना, तो कांपते हुए। स्लाइटली, स्लाइट का मतलब होता है हल्का सा या फिर थोड़ा सा। ठीक है, तो थोड़ा सा कांपते हुए या फिर
हल्का सा कांपते हुए वो उठा। कौन उठा? अवी, जो कि उसका बेटा था। हाफ एजलीप ही लिफ्टेड द ब्लैंकेट एंड सॉ हिज फादर क्वाइटली शेकिंग इन द कोल्ड। हाफ एजलीप, हाफ का मतलब आधा, एजलीप का मतलब होता है सोया हुआ, आधा सोया हुआ था वो। ही लिफ्टेड, ही यानी उसने, लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, तो उठाया। द ब्लैंकेट यानी कंबल, एंड सॉ और देखा, हिज फादर यानी कि अपने पिता को उसने देखा। क्वाइटली शेकिंग, क्वाइटली का मतलब चुपचाप या फिर शांति से। शेकिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी कांपना ही होता है, वैसे तो हिलना होता है शेकिंग का मतलब, लेकिन हम कांपते हुए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो इसका सेंस है वो कांपना ही आ रहा है। तो चुपचाप कांपते हुए देखा, यानी कि खामोशी भरी कंपन थी उनमें। इनका मतलब में द कोल्ड यानी सर्दी। ठीक है, तो क्या बताया गया इस लाइन में? हाफ एजलीप, वो आधा सोया हुआ था, यानी आधा वो जगह था अभी। ठीक है, ही लिफ्टेड द ब्लैंकेट, उसने कंबल को उठाया। एंड सॉ हिज फादर, और अपने पिता को देखा। क्वाइटली शेकिंग इन द कोल्ड, सर्दी में बिल्कुल चुपचाप कांपते हुए। ठीक है ना। टीयर्स फिल्ड हिज आईज, टीयर्स यानी आंसू, फिल्ड यानी भर गए, हिज आईज उसकी आंखों में। टीयर्स फिल्ड हिज आईज, आंसू उसकी आंखों में भर गए, या फिर आंसुओं ने उसकी आंखों को भर दिया, दोनों ही मतलब आएंगे। ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग अवी टोल्ड हिज टीचर एवरीथिंग। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह। अवी, टोल्ड का मतलब बताया, ये है टेल की पास्ट फॉर्म। हिज टीचर यानी कि अपने टीचर को। टीचर कौन होता है? अध्यापक या फिर अध्यापिका या फिर शिक्षक या फिर शिक्षिका। एवरीथिंग यानी हर चीज। ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह। अवी टोल्ड हिज टीचर एवरीथिंग, अवी ने अपने अध्यापक को या फिर अपनी शिक्षिका को सब चीज बता दी या फिर हर चीज बता दी। दैट इवनिंग, दैट इवनिंग का मतलब उस शाम। व्हेन जब Ramesh returned home, he found a large warm blanket folded on the bed with a small note. रमेश, जो कि अवी का पिता था, returned वापस आया। home का मतलब घर। he found तो उसने पाया या फिर उसे मिला। एक लार्ज का मतलब बड़ा, वार्म ब्लैंकेट गर्म कंबल, फोल्डेड यानी कि तह किया हुआ। ऑन द बेड, ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर। बेड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? बिस्तर। ठीक है। विद अ स्मॉल नोट, विद का मतलब के साथ, अ एक, स्मॉल का मतलब छोटा सा। नोट को वैसे हम हिंदी में भी नोट ही कहते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई हमने छोटी सी टिप्पणी की है, यानी कि कोई छोटा सा हमने वाक्य बोला है। ठीक है। तो अब इस पूरी लाइन का हम हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। दैट इवनिंग, उस शाम। वेन रमेश रिटर्न होम, जब रमेश वापस घर आया। ही फाउंड अ लार्ज वार्म ब्लैंकेट, तो उसने गर्म कंबल पाया, यानी कि उसे गर्म कंबल मिला। फोल्डेड ऑन द बेड, बिस्तर पर तह किया हुआ। विद अ स्मॉल नोट, एक छोटी सी टिप्पणी के साथ या फिर एक छोटे से नोट के साथ। नोट का मतलब यहाँ पर कागज के वो नोट नहीं है जो करेंसी होती है। यहाँ पर नोट का मतलब है कि कोई छोटी सी चीज लिख दी है। ठीक है। पापा नाउ यू विल नॉट फील कोल्ड, पापा क्या लिखा था उस पे? पापा नाउ यानी अब, यू विल नॉट फील, यू यानी आप या फिर तुम, विल का मतलब कोई काम फ्यूचर में करोगे, नॉट का मतलब नहीं, क्या नहीं करोगे आप? फील, फील का मतलब होता है महसूस करना, तो आप महसूस नहीं करोगे। कोल्ड यानी सर्दी, आप सर्दी नहीं महसूस करोगे या फिर आपको सर्दी महसूस नहीं होगी। ठीक है। क्या कहता है वो? पापा नाउ यू विल नॉट फील कोल्ड, पापा अब आप सर्दी महसूस नहीं करोगे, यानी कि अब आपको सर्दी नहीं लगेगी, आप कांपोगे नहीं। ठीक है। यू ऑलवेज केप्ट मी वार्म, यू
आपने, ऑलवेज का मतलब हमेशा, केप्ट का मतलब रखा, मी का मतलब मुझे, आपने हमेशा मुझे रखा, क्या रखा, वार्म यानी गर्म, सर्दी के मौसम में आपने मुझे हमेशा गर्म रखा। नाउ इट्स माई टर्न, नाउ यानी अब, इट्स यह है, माई टर्न यानी मेरी बारी, योर टर्न तुम्हारी बारी, हिज टर्न उसकी बारी। ठीक है, यू ऑलवेज केप्ट मी वार्म, तुमने हमेशा या फिर आपने मुझे हमेशा गर्म रखा। नाउ इट्स माई टर्न, अब मेरी बारी है। रमेश हग्ड अवी टाइटली, अब रमेश ने क्या किया, हग्ड, हग करने का मतलब क्या होता है, गले लगाना, तो गले लगाया, किसको, अवी को। टाइटली, टाइटली का मतलब होता है जोर से। ठीक है, रमेश ने ये चीज सुनकर या फिर पढ़कर अवी को यानी अपने बेटे को जोर से गले लगाया। हिज आईज वेट विद प्राइड, हिज आईज यानी कि उसकी आंखें, वेट का मतलब क्या होता है, गीला होना, तो गीला हो गई या फिर गीली हो गई, विद का मतलब के साथ, प्राइड का मतलब गर्व। प्राइड के दो मतलब होते हैं, गर्व भी हो सकता है और घमंड भी हो सकता है, लेकिन सेंटेंस पे डिपेंड होता है कि हम उस वर्ड का क्या मतलब निकाले। ठीक है, अब यहाँ पर घमंड के साथ तो उसके पापा की आंखें भरेंगी नहीं, है ना, तो गर्व के साथ भर गई। He realized that the love he had silently poured into his son had finally come back, warm and pure. He realized यानी उसने महसूस किया, that कि the love यानी प्रेम या फिर प्यार, he had silently poured, he यानी उसने, had silently poured into his son, had का मतलब यहाँ पर आएगा कि उसने कोई काम किया था। ठीक है, क्या काम किया था, पोर्ड, पोर्ड में ईडी लगा है यानी कि पास्ट फॉर्म है, और हेड के साथ वर्ब की हमेशा पास्ट फॉर्म आती है या फिर थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो पोर करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज में कुछ भरना। ठीक है, किसी बर्तन में कुछ लिक्विड भरना, उसको भी हम पोर करना कहते हैं। तो ही हैड साइलेंटली पोर्ड, ही यानी उसने, हेड का मतलब किया था, साइलेंटली का मतलब चुपचाप, क्या किया था उसने, चुपचाप, पोर्ड यानी कि भरा था। ठीक है, इनटू के अंदर या फिर में, हिज सन उसका बेटा, हैड फाइनली कम बैक, हैड का मतलब भी यहां पर है कोई काम हो गया था, फाइनली अंत में या फिर आखिरकार, कम का मतलब आना, बैक का मतलब वापस। ठीक है, वार्म का मतलब गर्म, एंड प्योर और शुद्ध। तो क्या बताया गया है इस लाइन में, ही रियलाइज्ड दैट, उसने महसूस किया कि, यानी उसके पापा ने जिसका नाम रमेश था, उसने महसूस किया कि द लव ही हैड साइलेंटली पोर्ड इनटू हिज सन, जो प्यार उसने चुपचाप अपने बेटे के अंदर भरा था, हैड फाइनली कम बैक, वो अंत में वापस आ गया था। यानी जो चीज उसने अपने बेटे के लिए की थी, अंत में उसके बेटे ने उसको भी वही चीज दी, वार्म एंड प्योर, और वो जो प्यार था जो उसने अपने बेटे के अंदर भरा था, वो गर्म और शुद्ध होकर उसे वापस मिला था। ठीक है ना, तो इस कहानी का अब हम मॉरल पढ़ेंगे, यानी ये जो कहानी है हमें शिक्षा क्या देती है। पेरेंट्स सेक्रीफाइस विदाउट सेइंग अ वर्ड, चिल्ड्रन बिकम ग्रेट व्हेन दे लर्न टू गिव बैक इवन अ लिटिल ऑफ दैट लव। पेरेंट्स यानी माता पिता, सेक्रीफाइस करते हैं यानी कि बलिदान करते हैं, कुर्बानी करते हैं, विदाउट के बिना, किस चीज की कुर्बानी होती है यहाँ पर, किस चीज का बलिदान होता है, अपनी इच्छाओं का। ठीक है, सेइंग का मतलब होता है कहना, तो बिना कहे, अ वर्ड एक शब्द, माता पिता हमारे बिना कुछ कहे हमारे लिए बहुत बलिदान करते हैं। चिल्ड्रन यानी बच्चे, बिकम ग्रेट, बिकम का मतलब बनते हैं, ग्रेट का मतलब महान, वैन जब, दे यानी वे, लर्न सीखते हैं, टू गिव यानी देना, बैक का मतलब वापस, इवन अ लिटिल ऑफ दैट लव, इवन यहां तक कि, अ लिटिल एक थोड़ा सा हिस्सा, ऑफ का मतलब का, के की,
दैट लव, वह या फिर उस, लव का मतलब प्रेम या फिर प्यार। ठीक है, क्या बताता है मॉरल कि पेरेंट्स सेक्रीफाइस यानी हमारे माता पिता बलिदान करते हैं, विदाउट सेइंग अ वर्ड, बिना कोई शब्द कहे या फिर बिना एक शब्द कहे। चिल्ड्रन बिकम ग्रेट यानी बच्चे तब महान बनते हैं, व्हेन दे लर्न टू गिव बैक, जब वो वापस देना सीख जाते हैं, इवन अ लिटिल, यहाँ तक कि एक थोड़ा सा भाग, ऑफ दैट लव, उस प्रेम का। किस प्रेम का? जो माता पिता ने हमें दिया होता है। यानी माता पिता हमें इतना सारा प्रेम देते हैं, अगर उसका थोड़ा सा भी हिस्सा हम उनको वापस कर दें पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, तब हम महान बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी जो स्टोरी है ये हो गई खत्म। अब फटाफट से हम इसको एक बार अच्छे से रीड आउट करेंगे ताकि पूरी स्टोरी हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। द ब्लैंकेट ही शेयर्ड इन द कोल्ड, वो कंबल जो उन्होंने सर्दी में बांटा था। अभी किसके ऊपर कहानी टिकी हुई है? एक पिता के ऊपर टिकी है। यानी वो कंबल जो सर्दी में एक पिता ने अपने बेटे को ढका था जिससे। ठीक है। रमेश वर्कड एज अ ड्राइवर, यानी रमेश एक चालक के रूप में काम करता था। एंड लिव्ड विद हिज लिटिल सन अवी, और अपने बेटे अवी के साथ रहता था। विंटर्स वर हर्श, यानी सर्दियां कठोर थी। एंड दे हैड ओनली वन वार्म ब्लैंकेट, और उनके पास केवल एक ही गर्म कंबल था। एवरी नाइट, हर रात, रमेश कवर्ड अवी फर्स्ट, रमेश पहले अवी को ढकता था। एंड देन, और फिर, रैप्ड द रिमेनिंग क्लोथ, बाकी वो बचा हुआ कपड़ा वो लपेट लेता था। अराउंड हिमसेल्फ, अपने आपके आसपास, यानी अपने आसपास। वन नाइट, एक रात, अवी वोक अप शिवरिंग स्लाइटली, अवी थोड़ा धीरे धीरे कांपते हुए उठा या फिर थोड़ा सा कांपते हुए उठा। हाफ एस्लीप, आधा सोया हुआ। ही लिफ्टेड द ब्लैंकेट, उसने कंबल उठाया। एंड सॉ हिज फादर, और अपने पिता को देखा। क्वाइटली शेकिंग इन द कोल्ड, सर्दी में चुपचाप कांपते हुए, यानी वो इस तरीके से कांप रहे थे कि उनके कांपने की आवाज से उनका बेटा ना जग जाए। ठीक है। टीयर्स फिल्ड हिज आईज, आंसुओं ने उसकी आंखों को भर दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, अवी टोल्ड हिज टीचर एवरीथिंग, अवी ने अपने शिक्षक को हर चीज बता दी। दैट इवनिंग, उस शाम, व्हेन, जब, रमेश रिटर्न होम, रमेश वापस घर आया। ही फाउंड अ लार्ज वार्म ब्लैंकेट, तो उसने एक बड़ा ही गर्म कंबल पाया या फिर उसे एक बड़ा सा गर्म कंबल मिला। फोल्डेड ऑन द बेड, बिस्तर पर तह किया हुआ। विद अ स्मॉल नोट, एक छोटी सी टिप्पणी के साथ। पापा, क्या लिखा था उस पे? पापा, नाउ यू विल नॉट फील कोल्ड, अब आपको सर्दी नहीं लगेगी। यू ऑलवेज केप्ट मी वार्म, आपने हमेशा मुझे गर्म रखा। नाउ, अब, इट्स माई टर्न, अब मेरी बारी है। रमेश हग्ड अवी टाइटली, तो रमेश ने अवी को जोर से गले लगा लिया। हिज आईज वेट विद प्राइड, उनकी आंखें गर्व के साथ गीली हो गई। ही रियलाइज्ड दैट, उन्होंने महसूस किया कि द लव ही हैड साइलेंटली पोर्ड इनटू हिज सन, जो प्रेम उन्होंने चुपचाप अपने बेटे के अंदर भरा था, हैड फाइनली कम बैक, वो आखिर में वापस आ गया था। वार्म एंड प्योर, गर्म और शुद्ध होकर। ठीक है ना। तो कहानी का मोरल क्या है? ये कहानी शिक्षा क्या देती है कि पेरेंट्स सेक्रीफाइस विदाउट सेइंग अ वर्ड, यानी माता पिता बिना कोई शब्द कहे बलिदान करते हैं। चिल्ड्रन बिकम ग्रेट, बच्चे महान तब बनते हैं, व्हेन दे लर्न, जब वो सीख जाते हैं, टू गिव बैक, वापस देना, इवन अ लिटिल, यहाँ तक कि एक थोड़ा सा हिस्सा, ऑफ दैट लव, उस प्रेम का जो हमें माता पिता ने दिया होता है। हर माता पिता की ख्वाहिश होती है कि बचपन से जिस बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, है ना, बुढ़ापे में वो उसका सहारा बने या फिर जवानी में उनका सहारा बने। अगर हम ये कर जाते हैं, जैसे कि हमारे माता पिता ने इतना हमें लायक बनाया है, हम ऐसे बन जाते हैं और अपने माता पिता की पूरी अच्छे तरीके से हम सेवा करते हैं, तो माता पिता के लिए तो वो दिन ऐसा होता है कि बस उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस वो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान इतनी अच्छी औलाद आपने मुझे दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद मिलता है। लेकिन आजकल के बच्चे बहुत उल्टा काम कर जाते हैं, बुढ़ापे में अपने माँ बाप को वो बाहर निकाल देते हैं। इतना बड़ा वो एक क्राइम तो है ही, एक बहुत बड़ा पाप भी है ये चीज़। ठीक है, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। आप अक्सर अपने घरों में देखते होंगे कि जो भी हमारे पेरेंट्स हैं, सर्दी के टाइम पे वो अपने आप को ढकने से ज़्यादा हमें ढकने पे जोर देते हैं। किस लिए? कुछ चाहिए उन्हें हमसे ना, उनका जो प्रेम होता है ना वो निस्वार्थ होता है, यानी कि सेल्फलेसली लव करते हैं वो हमसे। तो हमारी भी ये आगे ड्यूटी बन जाती है, कर्तव्य बन जाता है कि जो उन्होंने हमारे लिए किया हम भी उनके लिए अगर थोड़ा सा कुछ कर पाए तो इससे हमारे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा खुशी और एक बहुत ही अच्छा सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। ठीक है दोस्तों,
तो आज की जो स्टोरी है द ब्लैंकेट ही शेयर्ड इन द कोल्ड, ये हो गई खत्म। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 1 साल तक हम वर्ड टू वर्ड मॉरल स्टोरीज का ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी में, है ना, उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही हमारा 1 साल पूरा हो जाएगा उसके बाद हम सीधा स्टोरी को रीडिंग पे लेके आएंगे, यानी कि हम उस दौरान एक एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि 1 साल के अंदर हम बहुत अच्छी वोकैबुलरी जो मॉरल स्टोरीज में होती है ना, वो हम पढ़ चुके होंगे। लेकिन जो नए नए डिफरेंट वर्ड आएंगे, जैसे कि हार्श आ गया, है ना, या फिर कोई भी आ गया, जैसे ब्लैंकेट है या फिर रैप्ड है, कुछ अलग अलग से वर्ड जो आएंगे उनको तो मैं हिंदी में लिखा करूंगी ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। लेकिन बाकी जो चीज़ है ना वो 1 साल के अंदर हम सीख चुके होंगे। ठीक है, तो ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो गई। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम कल मिलेंगे एक दूसरी मॉरल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।